हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 12.2। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी क्या हो गई 45,000 या फिर मान लो कि 0.0078 क्या है, ये आपकी क्या होती है यूजुअल फॉर्म होती है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, जैसे कि 0 से बड़ा कोई भी अंक हो, जैसे कि 1.2 और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है 10 की पावर, चाहे माइनस में हो या फिर प्लस में हो, कुछ भी। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी पावर 8 या 9 जो भी है वो होती थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसे कि ये है आपको पहले क्वेश्चन में जो दिया गया था ना, उस प्रकार की फॉर्म होती है यूजुअल। और अब ये जो दे रखी हैं ये आपको दे रखी हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से आपको किस में कन्वर्ट करनी है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी थी वैसे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा आपका, पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको दिया है 3.02। तो 3.02 10 की पावर कितनी है -6 है, तो नीचे आने के बाद क्या हो गई +6 हो गई। इसको फिर क्या करेंगे, पॉइंट है इसको हटा दो तो कितना आ गया 302 बटे में 1 और 1 2 अंक आपकी छोड़ के डेसिमल थी तो कितना आ गया 100 आ गया नीचे। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 10 की पावर 6 पहले ये नीचे, तो 302 डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितनी हो गई अब, यानी कि 6 जीरो तो यहाँ पे और 2 ये हो गई, तो कितनी हो गई 8। तो 8 जीरो हो गई। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, जीरो का ये 2 हो गया, इस ज़ीरो के लिए 0 आ गई, फिर इस ज़ीरो के लिए 3 हो गया। अब कितनी जीरो रहती हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दीजिए। नीचे लिख लेता हूँ मैं 203 और कितनी जीरो 5, 1 2 3 4 5। 1 का हमेशा क्या होता है डेसिमल। और यहाँ पे आपकी जीरो हैं तो आगे भी क्या लगा दो जीरो। अगर यहाँ पे आपका मान लो कि कोई भी जीरो से बड़ा अंक नहीं है बचता, तो आप क्या लिखोगे जीरो लिखोगे। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब है 4.2 ये 5 और मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 4.5 को 45/10। 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 1 के पीछे कितने जीरो 4, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 45 की और 1000 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 45,000। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब है ये आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है क्या 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। तो 3 डिवाइड बाई 10 की पावर कितनी 8, यानी कि ऊपर माइनस में थी तो नीचे आने के बाद प्लस की। तो 3 डिवाइड में 10 की पावर 8 का मतलब 4 और 4 ये 8 जीरो हो गई। अब इस जीरो के लिए तो ये 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी रह गई 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। और 1 का हमेशा क्या होता है डेसिमल, तो इसका डेसिमल और फिर 0। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट, इसमें आपको दिया है 1.001 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो अब यहाँ पे देखिए भाई, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को हटाएंगे तो 1001, ठीक है ये है। तो कितना 1 2 3 4 4 तो आ गई 0, और डेसिमल का होता है हमेशा 1। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9 का मतलब 1 के पीछे कितनी 0 9, 4 5 6 7 8 9। तो कितनी जीरो हैं 4, 4 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितनी रह गई 5। तो 1 2 3 4 5 जीरो रह गई। और ये है आपका कितना 10,001, तो 1001 और इसके पीछे कितनी जीरो 5 और, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपको दिया है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 5.8 को 58/10 मल्टीप्लाई में
10 की पावर 12 का मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो 12, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 1 जीरो से 1 जीरो गई कट, तो कितनी रह गई आपकी 58 के पीछे कितने जीरो 2 2 4 2 6 और 3 9 और 2 11, तो 3 3 6 3 9 10 और 1 11, तो 11 जीरो आ गई 58 के पीछे। अब है पार्ट नंबर 6, इसमें आपको दिया है 3.61492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 361,492, तो 1 2 3 4 5 तो आ गई जीरो गई, ठीक है, और डेसिमल का हो गया आपका 1, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 का मतलब 1 के पीछे कितने जीरो 6, तो 2 2 4 और 2 6, 5 जीरो हो गई कैंसिल आउट कर दी, तो यहाँ पे आ गया आपका 361,492 और 1 जीरो है वो पीछे हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोला है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाई में 1 2 3 4 5 6, तो 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, लेकिन हमें क्या डिवाइड में तो रखनी ही नहीं होती, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, और साथ में क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट का क्या बोला है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट आपकी 3 और 3 6 9 12 और 15 जीरो हैं और 16 है, तो यानी कि 0.000 ये हो गई आपकी 15 जीरो और लास्ट में 6 और 16 COULOMB कॉलम, तो इसको मैं इसकी डेसिमल हटाई, ठीक है, तो क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई 15 तो जीरो हैं और 2 अंक ये हैं, तो कितना आ गया 10 की पावर 17 बाई, क्योंकि 17 हो गई, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 के पीछे 17 जीरो, तो 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15 और 2 17। अब इस 16 को 1.6 बनाने का मतलब क्या है भाई, 10 से डिवाइड हो तभी हो सकता है, तो 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 16 बाई में 10 का मतलब आ गया आपका 1.6, ठीक है, इस एक जीरो से ये एक जीरो गई कैंसिल आउट हो, तो ये कितनी जीरो रहेगी 17 थी पहले, अब रहेगी 16, तो 10 की पावर 16, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 16, और क्या है कॉलम, तो कॉलम में आ गया आपका। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0000005 मीटर, तो कितनी जीरो हैं 6, 4 और 1 5 और 1 6, और फिर ये आपका 5 मीटर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई कितने अंक हो गए डेसिमल के बाद 3 और 4 7, तो 10 की पावर 7, तो ये क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर गया तो माइनस का 7। अब है पार्ट नंबर 4, आपको दिया है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.000 और 1275, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 1275, जीरो कितनी 4 और 4 ही अंक है, तो 10 की पावर हो गई नीचे 8। अब डेसिमल मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो 1 2 3, यानी कि 1 के पीछे 3 जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसका मतलब तो हो गया आपका 1.275
मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 थी, ये 3 जीरो कट जाएंगी तो कितनी रह जाएगी, नीचे 10 की पावर यानी कि 8 जीरो थी तो 4 और 4 8, मल्टीप्लाई में था आपका 1000, 3 जीरो गई कैंसिल आउट हो तो जीरो रह गई 5, तो ये आ गया 1.275 जो नीचे है आपका 10 की पावर 5, इसको मैं क्या लिखूँगा 1.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 5। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको दिया है थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 मीटर, तो ये भी आपका किस में था, मीटर में था, और ये भी किस में था, मीटर में, तो 0.07 मीटर, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 7/100, तो 7/10 की पावर 2, ये क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2, तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? यानी कि एक गट्ठड़ है या फिर ढेर बोल देते हैं हम, ठीक है। जैसे कि 5 बुक बनाई, उस और 5 बुक ली और 5 क्या लिए, आपने पेपर शीट ली और उनको एक बंडल के अंदर बांध देना, ठीक है। गट्ठड़ या फिर ढेर, उसमें से क्या है भाई 5 बुक हैं और प्रत्येक बुक की जो मोटाई है वो 20 mm है और 5 पेपर शीट हैं, उसमें उनकी एक की जो थिकनेस है यानी कि मोटाई वो कितनी 0.6 mm है, तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक कितनी होगी, तो ये देखेंगे हम। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ ए बुक इज इक्वल टू में एक बुक की कितनी है 20 mm, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू में 20 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है, कितना आ गया 100 mm। फिर है आपका थिकनेस ऑफ ए शीट पेपर या फिर पेपर शीट इज इक्वल टू में 0.016 mm, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स, यहाँ पे भी पेपर पहले और शीट बाद में लिख लिया, पेपर शीट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.016 mm, तो ये आ जाएगा आपका 0.080 mm, तो ये हो गया आपका 0.08 mm, ठीक है। अब टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इज इक्वल टू में कितनी थी आपकी 100 mm, तो किसकी थी 5 बुक्स की, प्लस में 0.08 mm किसकी है पेपर शीट्स की है, टोटल हो गई आपकी 100.08 mm। अब इसको हमें किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो डेसिमल हटाओगे इसके, यानी कि बट्टे में कितना आएगा 100, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ पे लेके आना है हमें, 1 2 3 4 यहाँ पे लेके आना है, तो 1 के पीछे 4 जीरो से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी, डिवाइड वाले का तो फंडा हो गया कितना 1.0008 और 2 जीरो से ये कट गई तो ऊपर रह गया कितना 100, 100 को क्या लिखूँगा 1 के पीछे कितनी जीरो हैं 2, तो 10 की पावर 2, यानी कि जीरो यहाँ पे 2 ही कट हुई हैं, चारों मत कट कर देना, तो ये आ गया आपका आंसर क्या 1.008 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 mm।
तो ये हो गई आज आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट। थैंक यू।